और विधि पूर्वक जब 7वें रोज पूरा सप्ताह विधान हुआ, पूरा सप्ताह विधान हुआ, तो 7 गांठ टूट गई पापी का भी उद्धार हुआ, 7 गांठ टूट गई पापी। धुंधकारी की समझ में आ गया और कहा भैया कुछ नहीं है कि देहे समान सर्वधिरेमभितं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां मुञ्च। बोले ज्यादा किसी से ममता करना भी हमारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। ज्यादा ममता मत करिए किसी से कि ममता मोह कपट तजना। ज्यादा मोह नहीं, और भी कह रहे हैं कि मोह निशा। क्या कह रहे हैं? मोह निशा जग सोवन हारा। और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। रात्रि में तो सोते सोते लेकिन दिन में हम एक्स्ट्रा सोते, चाहे रात्रि में सोए या दिन में सोए, लेकिन स्वप्न नाना प्रकार के देखते हैं। हमको ये भी मालूम नहीं होता कि हम किसको मारना, कौन हमको मारना, कौन हमारे पीछे दौड़ रहा, हम किसके पीछे दौड़ रहे। कभी ये होता कि परमात्मा का दर्शन हुआ, कभी होता गंगा नहा रहे, कभी कुछ है कभी कुछ है, लेकिन स्वप्ने पसंद आकांधा धन्या सखियोसिता। आँख खुली जो कछु देखोगा याद भयगा सब भूल गए। तो महाराज ऐसे करके धुंधकारी को भागवत कथा पान कराया। और धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता विदुयो उसमें धुंधकारी चनामतः। बोले भैया आप जैसा भाई सबको भाई मिलना संभव होना चाहिए। क्यों? आप भाई हो करके, और भाई ने अपने भाई का उद्धार करा दिया। और भैया तुम जैसे जिस घर में जन्म होगा, आप एक नहीं 21 पीढ़ियों को तुम तारने वाले होंगे। 7 अपने घर की, 7 ससुराल की, 7 ननिहाल की, 7 दिया। कितने वे 7 दिया? 21। स्वयं दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले भैया मेरा नाश क्यों हुआ है? मैंने माता पिता का अनादर किया, निरादर किया, मारा पीटा, चोरी व्यभिचारी के वैश्यों का संग किया। कुसंगत के द्वारा मुझको यह फल मिला है। इसीलिए कहते हैं कि संगत कर ले कई विद्वान की जो भरे ज्ञान से। बोले परंतु हमारी संगत तो होती है दूसरों के संग, तो हमारा संसर्ग दोष गुणा भवंती। जैसी हमारी संगत होगी, जैसा हमारा संसार होगा, वैसा हमारे अंदर गुण अवतरित होंगे। राधे राधे। और फिर कहते हैं जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। सुदामा जी द्वारका पहुंच गए तो भगवान ने 56 प्रकार 3600 व्यंजन लाके प्रदान कर दे। बोले मित्र, सुदामा जी से भगवान ने कभी नहीं कहा ओ यार, ओ दोस्त। अब कोई बिटिया की कोई सहेली आवे ना, तो बिटिया की माँ पूछे बेटी ये कौन है? फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है कि फ्रेंडा है? फ्रेंड नहीं हो सकती है, जो मित्र हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता है, यार नहीं हो सकता, दोस्त नहीं बन सकता, फ्रेंड नहीं बन सकता। बनना है तो मित्र बनिए, मित्र बन के दूसरे मित्र का काम तो करा सकते हैं। और यही सहेला सहेली बन करके एक दूसरे के साथ अपघात कराने वाले ही होते हैं। इसलिए कहता हूँ कभी माता बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से एक ही प्रार्थना है मेरी कि अपने आवरण में रहें, आचरण में रहें,
आचरण से दूर न जाएं। देखिए कोई चीज पर्दे की होती है तो पर्दा में शोभा अच्छी है, पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। पर्दा हट गया तो फिर तो मार गया, इसीलिए कहते हैं पर्दा मत हटने दो। घर की बात घर में रहने दो, बाहर मत जाने दो। अभी कल हमसे कुछ दो बंदे थे, वो कुछ वार्तालाप कर रहे थे, हमारे साथ में आ रहे थे। बोले हमारी माता बहनी ऐसी है, इनको कहीं जगह ना मिले तो दो चार जगह बताई मैंने। बोले बताया आप इनको कहाँ मिले? एक मंदिर, एक कथा सत्संग, एक दरवाजे की चौखट, और चौथी बात 17 तारीख को बताऊंगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज धुंधकारी का मोक्ष हुआ, विमान आया, बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो गोकर्ण जी ने तुरंत रोक दिया। क्या रोक दिया? बोले श्रवणम तू कथा पे ना, बोले श्रवण धुंधकारी ने क्या इतने जी बैठेगा, सबने ना कर पा। हाँ महाराज कथा सबने सुनी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अकेले धुंधकारी के लेके विमान आया है, जिस सबने बैठेगा देख रहे कब दोनों पतला है, कब हमारे का विमान अभी तो हम जा में हैं। फिर इनके लिए कौन है? बोले इन्होंने कथा को श्रवण तो किया, पान तो किया, कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र भवन समारा। तो महाराज अब तुम्हारा अब दोबारा भागवत कथा होगी। हमने तो कह दिया दोबारा होगी, पर जो तो कहीं मतलब एक तो पूरी महीने दोबारा दूसरी कर दियो, बोलो राधे राधे। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया कथा दोबारा होगी दोबारा। और फिर समस्त श्रोतागण आए, सभी ने मनन होकर के कथा को श्रवण किया, और भक्ति भाव के ओतप्रोत होते हुए भगवान के विमानों में बैठ करके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। जो भी भक्ति और भगवान की जो कथा को सुनता है, श्रवण करता है, वो भगवान के कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरणों में प्राप्ति कर देता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। नारायण सत्य है और तो सब मिथ्या है। के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारा 3 प्रकार के श्रोता बताए, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता कौन सा है? अब एक प्रश्न मैं करूंगा आपसे, कर लूं? बता दो भाई। और सुनो, एक पीतल की मूर्ति है, एक पीतल की प्रतिमा है, और दोनों बराबर वजन की है, दोनों का स्वरूप एक है, रंग रोगन सब एक है, एक ही सांचे की बनी हुई है। फर्क इतना है, एक 500 रुपए की है, एक 1000 रुपए की है, और एक सबसे बड़ी भाई 1 लाख रुपए की है। अब महाराज उन्निमास प्रदर्शनी में उसने रखा और कहा भैया देखने बहुत अच्छी है, घर में सजाने के लिए बहुत सुंदर है प्रतिमा। बोले कितने की है? बोले 100 रुपए की है। ये 1000 रुपए की है। ये बोले 1 लाख रुपए की। बोले ऐसा क्या, इसमें सोना ज्यादा है क्या, गोल्डन ज्यादा लगा हुआ है? बोले नहीं है। तो इसमें कम हो? नहीं है, बराबर दोनों पीतल की है। फिर ऐसा क्या है? एक संत निकल रहे थे वहां होकर के, संत ने देखा, अरे ये तो वही स्वर्णकार है तो सत्संग में मिला था। और अच्छा देखो, जो सुख के अवसर पे होगा या सुख में होगा, उसका चेहरे की आभा मंडल अलग होगी, और जो वो घात में होगा, दुखी होगा, उसकी आभा मंडल अलग हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता है? देखते ही कहते हैं कुलदीप कैसे बैठो तो है क्या कहना है?
बस सोचते हैं तभी तो कहेंगे क्यों है। तो देखिए संत ने क्या किया, या मूर्ति के कान में तुम्हारा धागा लिया, दूसरी दूसरी ने कहा वो पटके ना कीलो करके कान में डालो, और या कान थे या कान पे करने के लिए ओके रुपया की मूर्ति भेजे, जोर से बोल करो। मैं सही ना कहा कह रहे थे। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, वो यहाँ हो करके, यहाँ होकर के यानी मुख में होकर के अंदर पेट की तरफ आ गया, हृदय में आ गया। अब इस मूर्ति का कितना दाम हुआ, चलो एक ही संग बताऊंगा। तीसरी मूर्ति की बारी आई, तीसरी मूर्ति के कान में जैसे ही उन्होंने रस्सी जेबरी बट करके डाली, महाराज कान में होकर के हृदय में आ गई, और हृदय से निकल करके वो मुख में होकर के निकल गई। तो बताओ ये कितने की हुई। जाकांते सुनी, जाकांते निकाली, 100 रुपया किए, फिर 100 रुपया ज्यादा बता दिए। और जाकांते सुनी और मुख में है के हृदय में को ले आए, इसलिए यानी आश्रम में ले आए, 1000 रुपया किए। और तीसरी आई, बोले यहाँ से सुनी, यहाँ बैठाई, और यहाँ से दही निकाल, कितने किए, 1,00,000 रुपया किए। तो एक श्रोता, एक श्रोता, एक सरोता। श्रोता कौन है, जो कथा में आके सोचा में काम वो श्रोता। सरोता कौन है भैया, जो हमारे यहाँ तो छत नहीं है ना, हम बिहार साइड में या साउथ क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा ले जाकर काट करेगा शरीर। सरोता सुपारी काटे का सरोता आए व्यास गद्दी तो कछु ऐसी टेढ़ी सी है, ठीक है ही है जो बचो है। बोले जो कथा सुन करके जो दूसरे को सुना दे वो 1,00,000 रुपए की है, और जो सुन करके आपने हमें आचरण में लिया वो 1,000 रुपए की है। तो कथा तो भैया वही सर्वश्रेष्ठ है, जो सुने और मनन करे और पालन करके दूसरे को भी बांट दे, वो 1,00,000 रुपए की है। बोलना पड़ेगा। मैं बता मैं कहा बोलवा रहा हूँ। राधे राधे। तो महाराज उन सबको श्रोता सरोता, जो सुनता है वो श्रोता है, सुनकर के अपने जीवन में आदर में लाए वो श्रोता है। कि भोजनम तो परम वन्य कथा श्रवणकारकम नोपवासो मरो और सूत जी महाराज कहने लगे, बोले सनत कुमारों, भागवत जी के 6 प्रश्न बताए हैं और 6 प्रश्नों पे ही ये भागवत चलती है। क्या मंदिर जाना धर्म है, क्या पूजा करना धर्म है, क्या सत्संग सुनना धर्म है, किसी की जान बचाना धर्म है, नंगे पैर पदयात्रा करना धर्म है। बोले धर्म कैसे है महाराज, धर्म तो जैसे वो ठीक है, पर जी देखो हम कैसे हैं, दूसरे की तरफ मत देखिए, हम कैसे हैं। हम पे शब्द आ जाए ना तो हमारी प्रलयंकारी दृश्य जो उपस्थित होता है ये नहीं होगा कभी भी। सूत जी ने कहा, जब गोकर्ण जी ने भागवत कथा सभी को सुनाया, सभी आए, देवतागण भी आए, प्रहलाद तरलगत तया 14वां कांसधारी वीणाधारी सुरसिरवः कुशलतया राग करता जनो भू इंद्रोपाधि मृदांगम जय जय सुपरा
कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरचनया व्यासपुत्रो बभूव। महाराज उस सभा में प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं और महाराज तरल गतया 14वां कांसधारी उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज है कांसा जो होता है कांस को बजा रहे हैं और वीणाधारी सुरसरी ही बोले नारद जी आए। नारद जी महाराज वीणा पे गुणगान कर रहे हैं और कुशल दया राग करता जनोभूत। बोले कौन आए? बोले धनुधर पाणी कौन? अर्जुन आए। उन्होंने महाराज जय जयकार किया है और यत्रागे भाव वक्ता सरचनया व्यासपुत्रो बभूव। बोले ऐसे व्यास के पुत्र के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब सुखदेव सूत जी ने कहा बोले बाबा अब जल्दी जल्दी बता दो, अब ये बता दो कि कथा सुनने के नियम क्या हैं। बोले कथा सुनने के नियम पूरे दिन व्रत करो, शाम को फलाहार करो, ऐसे रहेगा। महाराज ऐसे ना रह पाएंगे, घर कैसे रहेंगे? और तुमने तो बच्चों की बात कही, मतलब सभी संध्या तो कुछ लेना ही ना है, इनको लेना ही ना है। संध्या को फलाहार करना, बोले हाँ करना, तो है ही तो था। फिर तो बोले पाया कुल्याम, बोले ज्यादा नहीं है तो एक बार मॉर्निंग में दूध पी लो, पैमाने दूध। सवेरे सवेरे दूध नुकसान नहीं करेगा तो कहता कुल्याम। अरे दूध नहीं पी सकते तो घी पी करके कथा सुनो। बोले महाराज तुम कैसी कैसी नई नई बातों को बताओ हमें, देखियो। पैकुल्याम, घृतकुल्याम, रसकुल्याम, बोले ज्यादा ना तो रस पी के कथा सुनो पर सुनो। और सूती जी बोले तुम कछु करो या मत करो, चाहे रोटी खा या मत खा, पर कथा सुनो। तुम कछु करो या मत करो परंतु भजन करो। भजन करो। तो महाराज बोले सुंदर सिंहासन का निर्माण हो, जहां पूजन होता है, जहां पूजन हो वहां से एक कलश यात्रा प्रारंभ करें। जहां भागवत है वहां देवताओं का पूजन करे, आचरण करे और वहीं यज्ञ करे। और फिर कर्मणा कर्म निर्हारो, जो भी कर्म है उन कर्मों को करते 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 चले। आगे पीछे मुड़ करके ये न देखे कि ये मानवा वस्तु पाप सर्वदा पीछे हो क्या रहा है। जो होने वाला वो हो करके रहेगा, न तुम पे रुक रहा है न मुझ पे रुक रहा है। बड़े महाराज ज्ञान वैराग्य की बात करते हैं। बोले भागवत अमृत है और अमृत को पान करने के लिए महाराज किसकी जरूरत पड़ेगी? बोले भक्ति की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वैराग्य की जरूरत पड़ेगी। और भागवत अमृत है, इसको जो पान करे उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। वो जो श्रवण कराता है और लोगों को, देखिए मंदिर में चले जाओ, कहीं देवालय में चले जाओ, पुजारी जी आरती एक करते हैं, एक, बाकी सब दर्शन करते हैं। तब यहां पर कह रहे हैं जो मैं प्रसन्न हूं वो प्रसन्न आपके कारण हूं। क्यों? कि आप मेरी समक्ष हैं। माँ बाप के समक्ष में बेटा बहुत प्रसन्नता महसूस करता है। छोटा बच्चा यदि माँ बाप से बच्चा अलग हो जाए तो बच्चा क्या महसूस करता है? माँ बाप को करता नहीं करता है तो रोता है। जो कभी उसने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा और आज माँ बाप छोड़ने पड़े तो बच्चा व्याकुल हो,
लेकिन बच्चा तो व्याकुल होता ही है, माता पिता भी उससे ज्यादा व्याकुल होते हैं। कभी हमने अपने बेटा को अपने इस कलेजे से कभी दूर नहीं किया, आज दूर किया तो मालूम पड़ रहा है। आज माँ बाप को बेटे का मालूम पड़ रहा है कि बेटे की कीमत क्या होती है, परंतु बेटे को कीमत मालूम नहीं पड़ती कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। जब अपने ऊपर वजन आता है तब कहते हैं छोटा ने सदवाई और ने वजन से लग रहा है। जब माँ बाप के ऊपर वजन आता है तब बेटा ना समझे का है। तो भगवान की भक्ति भी यही कहती है, जो भी शास्त्र सब ये पहले यही कहते हैं कि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा। बोले माँ बाप की सेवा करोगे, गौ सेवा करोगे, संत सेवा करोगे, ब्रह्म सेवा करोगे, सबकी सेवा लगेगी। कब लगेगी? कि जब माँ बाप की सेवा करोगे तब। के धर्म जन्मा दशयतोर्वयादेवा चातेषु विद्यासुरान् तेने ब्रह्मदयादि कवये मुह्यन्त्यः सूरयः तेजो वायुर्मृतं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्नाश्रीयसुरानिरस्तगुहनं सत्यं परं धीमहि। बोले यहाँ व्यासी महाराज ने किसी की वंदना नहीं की है। भैरव जी की वंदना, कृष्ण की वंदना करते थे। भैरव जी न कहते हम तो छोटे से थे, बट्टुक भैरव है, हमारी छोटी सी वंदना दे दो। भैरव जी के बाद में हनुमान बाप बैठे, हनुमान जी कहते तो हमारी थोड़ी सी लक्ष्य सेवा दे दो। फिर इंद्र जी कहते, सूरज जी कहते, चंद्र जी कहते, मंगल जी कहते, बुद्ध जी कहते, सबरे जितनी चीज सबरे आते। तो भैया सबरी भागवत साधना की भागवत वंदना वंदना में चली जाती। बोले जो कोई नहीं है वो सत्य है, जो सत्य है वही सब कुछ है। तो क्या कि सत्यम परम धीमहि, जो जन्म से पहले और मरने के बाद में कहा था जीवात्मा, मालूम है कुछ? मालूम है? जन्म से पहले, मरण के बाद मालूम नहीं? मालूम है। जैसे ठीक ठाक है, हम ना सो रहे हैं, खर्राटे मार के नींद आ रही है तो जेना सुधारी का हम देख पा रहे हैं, और फिर आंख खुली तो वही दृश्य जो पहले देखा था। ये क्या है? स्वप्न है। अच्छा, तो धर्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया। परमात्मा इच्छा की शक्ति से विश्व प्रपंच पालित है। और जो भागवत जब मध्य में आता है तो देखिए अब यहाँ से सत्य से प्रारंभ होती है, फिर बीच जो आएगा सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सेव निहतम च सत्य सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम शरणम प्रपन्नः, सत्य बीच है। और फिर जो लास्ट में जो आएगा धर्म प्रवचित कैत्रभूत परमो निर्वत्सराणाम सदाम वैद्यं वास्तवमत्र वत्र शिवदं तापत्रयो नमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृतये किं वा परेश्वरः सद्यो हरवर्धरित्रकृतवी सुदुर्दक्षिणः सत्यं परं धीमहि। जो महाराज प्रकार सत्य है, धर्म एक ही है, सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरा धर्म बताया है तो अधर्म बताया है कि धर्म दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना अस्माद परम धर्मो अर्थात नहीं असत्य संपादक पुंजा। बोले शिवम शिवदम कल्याणम करोति सबदम। बोले कैसी कथा है? बोले जो त्रिलोकी को पावन करने वाली है, त्रिलोकी का कल्याण करने वाली है। बोले कल्याणम इति ददाति शिवदम स कथा, जो कल्याण करने वाली वह कथा है। बोले कैसी है कथा है? कि निगम कल्पतरोर गलितं भरं सुखमुखा व्रतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम माने कल्प वृक्ष है। महाराज आया
स्वर्ग से आया कैसे फल? बोले डाली से टूटा, पत्ते पत्ते पर आया, सने 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 धीरे धीरे। जो सुखदेव यानी तोता का मुख लगने से फल या तो मीठा हो जाता है, या फिर वो मीठा फल होता होगा तो तोता मुख लगाता है। कोई बेचने वालों आवेगा अपने गाँव में तो बच्चा कहा के बाबा वादियो सुबह की पुत्री है, तोता की खबी भैया ना वाको दियो। क्यों? वहाँ मिठास ज्यादा। कागा का को धन भरे और कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जगे अपनो कर ली। मीठी बोली के कारण तो सुखदेव जी महाराज के मुख द्वारा मिश्रित फल है। और पिबत भागवतम, बोले कब तक पिए? बोले मुँह रहो। रस कहा, भूमि भाव कहा, बोले या को पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। बोले जब तक तुम्हारे रोम रोम में इसका रस, इस कथा का अंश समाश्रित न हो जाए तब तक पीना बंद मत करना। महाराज पहला प्रश्न बताया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोले मानव के लिए परम धर्म बताया, बोले माता पिता की सेवा कर, बड़ों का सत्कार कर, गौ सेवा कर, भगवत प्राप्ति कर। दूसरा प्रश्न, विराम मंदिर में पूजा करने का मतलब क्या है? बोले जो पूजा शांति से घर नहीं कर सकते हम मंदिर में पूजा शांति से करेंगे, क्योंकि घर पे आकर कोई न कोई आवाज देता है, खटखटाता है, लेकिन मंदिर में कोई नहीं खटखटाता है। और तीसरा प्रश्न महाराज है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा क्यों है? बोले अजन्मा हो करके भी जन्म लेता है, जन्म लेकर के भी वो अजन्मा है। हमारे यहाँ साइंस, ऐसी कोई साइंस नहीं है अभी तक जो देवकी माता के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। किसने किया? योग माया ने। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? बहुत सुंदर। बोले महाराज अवतार कितने हैं भगवान के, ये बताइए। और महाराज मेरा पांचवा प्रश्न ये है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी कह करके कहे। अतः साधोत्रयत्सारं समुद्रत्य मनीषया। महाराज मेरा छठा प्रश्न है कि भगवान ने अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेने के बाद गोविंद कहाँ पर पृथ्वी पर भार उतारेंगे? कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब धर्म की स्थापना करने के बाद में परमात्मा कहाँ चलेंगे पता नहीं है। अब एक छोटी सी कथा थी सुखदेव जी। ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी स्वर्ग में राधा बैकुंठ में राधा रानी की गोद में खेला करते थे, एक तोता के रूप में। और बिटका माँ है, व्यास जी के पुत्र बने हैं। तो राधा रानी ने कहा, बोले सुख, बोले हाँ माँ, तुम पृथ्वी पर जाओ बेटा, और पृथ्वी पे जाकर अपने प्रभु के गुणगान गाओ, अपने परमात्मा का प्रचार प्रसार करो। बोले माता मैंने नहीं जाना पृथ्वी पर। क्यों नहीं जाऊँ बेटा? बोले माँ पृथ्वी पर जाऊंगा, पृथ्वी पर जाके भगवान है ना ये, या कि माया मोह को पकड़ ले, मैं न जाऊँ। हाँ एक शर्त पे जा सकूं मैया। बोले कौन सी शर्त पे? बोले या शर्त पे कि साक्षात श्री हरि आकर के मुझे आशीर्वाद दें कि बेटा तुझे मेरी माया कभी व्यापेगी नहीं, तो मैया में आई। भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी पृथ्वी पर आए, अंडे के रूप में आए। कैलाश पर्वत पर नारद जी का आगमन हुआ। मैया पार्वती से मुलाकातें हुई। आगे पड़ गई, छोटा निकाल लेंगे।
तुम्हारा शंकर जी जैसे ही मैया के पास में आए, अरे गुरु जी आओ 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 आओ, बहुत स्वागत है आपको। तो गुरु जी बोले माता अब हमने ना आना जाना बंद कर दिया, अब जो हम अब आते जाते नहीं है ज्यादा। क्यों? बोले लोगों में प्रेम तो रहा है परंतु दिखावा ज्यादा है, इसीलिए हम जाते नहीं है। अच्छा तो माँ बेटा का क्या प्रेम है? अरे माँ बेटा का तो निर्मल प्रेम है, यही शुद्ध प्रेम, यही सच्चा प्रेम है, वो तो सब बनावटी झूठी। तो नारद जी जो गुरु जी है ना, नारद जी मैया के, पार्वती के, तुम्हारा मैया ने मोदक लेके आए, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बोधि विधाता, मोदक प्रिय मंगल दाता विद्या तो मैया मोदक सजा के लाई थाली में। गुरु जी ये मोदक है, आप बालू हो करो ना। बोले हमें नहीं करने ये बालू हो। क्यों? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी नफरत से लड्डू खिला रहे हो आज मुझे। अरे तुम हमारे गुरु जी हो, हम तो तुम्हारी बेटी है ना, हम तुम्हें नफरत से क्या खिलाएंगे, हम तो प्यार से खिला रहे हैं। बोले कहाँ है प्यार? वो तो तुम्हारे घर में प्यार ना दिख रहा, तुम्हारे घर में मुझे प्यार नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बोले हाँ हमारे महाराज तो इतना प्रेम करे हमसे, इतना प्रेम करे हमसे, कहा बताएं तुम्हें कितना प्रेम करना, बताइए बताइए बताइए। इतना प्रेम करें कि जो कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बता सकते, उन्होंने महाराज अपना गुरु जी का भी मंत्र मुझे बता रखा, तो बताइए कितना प्रेम करते। नारद जी बोले हाँ प्रेम करते हैं, खा करते हैं, पत्थर करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम की परिभाषा जानो तुम, कासु का प्रेम? बोले अगर तक तो जान रहा है पर तुम ही जना दो कि जो जान है सो देहो जनाई, जानत तुम्हारे तुम्हें हो जाई। बोले नहीं जानते, अब जान गए, हम तो जान गए। बोले तो महाराज नारद जी बोले अब सुनो, ध्यान से सुनना, तुमने कहा कि हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले करते? बोले हाँ करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पति ने आप गुरु मंत्र बता दिए, ये भी सत्य है? बोले हाँ सत्य है, लेकिन पर तुम्हें एक बात ना बताई हुई। मैया बोली कौन सी बाबा, जल्दी बताओ, हैं कौन सी बात है? रुको नहीं बताएंगे यार, एक संग थोड़ी बताने की सब बात नहीं ना बाबा, जल्दी बता, मेरे सिर पर दर्द शुरू है वो। चल तो तू ज्यादा ही आग्रह कर रही है तो सुने। अब तेरे पति ने गुरु मंत्र बताया, सत्य बात है। तेरा पति तो तू प्यार करे, बहुत सत्य बात है। तेरा पति तू छोड़ कर जा बिना, सत्य बात है। कोई लीला करेगा तेरे संग में, लीला करे, सत्य बात है। पर पे गड़बड़ है, पर और बाबा पर ये बदला, बस जल्दी बोलते फटफट का है। पर बोले बेटी पर ये तो जो तेरे पति के गले में जो मुंड पड़ेगा जी, तो बताइए हो कौन की जी? असत्य? हाँ गुरु जी, हाय तुमने तो मेरी आंख खोल दी आज। अब गुरु जी बोले अरे ये बता, तेरी बात रात आग नहीं खुली है, आज खुली है? हाँ गुरु जी खुल तो गई आज। अच्छा
अब नारद जी ने लड्डू फट्टू तो महाराज जो कुछ ठीक है यार। अब महादेव नारद जी ने देख लिया कि हाँ अब बेटा यहाँ से निकलने में फायदा है, रुकने में फायदा नहीं है, निकलने में फायदा है। नारद जी इधर से निकले और शंकर जी, नारद जी पे दृष्टि शंकर जी को पहुंच गई। इशारे हाँ है वो काम मुझे चले तुम कहा करके आ रहे हो, बीज कोई क्या रहे हो मालूम है पतंग डाल दे नेका तो सुलगी रही और सुलगी भर में तुम घी की आहुति और डाले गई हो हैं। तो भैया बाबा पहुंचे मैया के पास में। देवी हाथ स्पर्श किया, हाथ झटका। अरे देवी क्या हो गया? हाँ मैं समझ गया, आज नारद आया था आपको कुछ गुरु मंत्र दे के गया है। पहले एक बात बताओ, बोलो सही बताओगे? हाँ पूछो, सही बताओगे? हाँ बिल्कुल सही बताओगे। अरे हाँ भगवान तू बोल तो सही। पहले एक बात बता दे, जो तुम्हारे गले में मुंड जो है कौन के हैं? तो माता बहनों को ये बात ना खले बस। बोले देवी यह बात तुम न पूछो तो ठीक है। बोले क्यों? बोले देवी बात ही ऐसी है। न मुँह बताए जो तुम आज सुनो तो जे मुंडे काई के ना है, दिखाई और के ना है, तुम्हारे ही मुंडे हैं। ऐसी क्या कह रही हो? हाँ हम सही कह रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे ये मुंड और काई के ना है। बोले या को मतलब हम इतनी बार मर गई और तुम एक बार ना मरे अभी तक? पार्वती मैया कह रही है, बोले हमने 108 बार मर गए, जन्म ले रहा, तुम 108 बार एक बार ना मरे अभी तक? भैया तुमने ऐसा कौन सा अमृत पान करो? चलो तो अमृत पान करा। जब शंकर जी उस बर्फीले प्रांत में बैठे, हिमांत सरोवर कैलाश पर्वत पर बैठे नारद शंकर जी महाराज, तो शंकर जी से पार्वती ने गुहार लगाते हुए कहा, बाबा अब वो कौन सी कथा है जो अमरत्व को प्रदान करने वाली है, वो कथा हमको श्रवण करा दो। बाबा बहुत खुश हो गए, मन रूपी मयूर नाचने लगा, आनंद समुद्र में हिलोरे उठने लगी, बाबा का हृदय गदगद हो गया। अरे देवी आज तुम्हारे मन में श्रद्धा का सुमन जागा तो सही। तब कहा बड़े काम करो, पहले या पांडाल के आसपास में देख लो कोई जीव तो नहीं है जो कथा का अधिकारी है, उसी अधिकारी को कथा श्रवण कराना चाहिए। अधिकारी न हो तो उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो महाराज नारद जी बीज बोल के गए, न नारद जी जाते, न मैया पार्वती रुष्ट होती, न पार्वती रुष्ट होती, न शंकर जी कथा सुना होते। तो भैया नारद जी और शंकर जी अपना प्रादुर्भाव संवाद हुआ, तब मैया की अनुमति हुई कि बाबा प्रभु यहाँ तो कोई भी ना है। कोई नहीं है? बोले नहीं है। बोले अंडा सा पड़ा हुआ, टूटा हुआ है। अच्छा हाँ तो ठीक है, अब हम कथा सुना रहे थे। कोई नहीं, ठीक है, हमें सल कैसे पड़ेगी कि तुम सुन रहे को ना? बोले ऐसे कैसे सल पड़ेगी? बोले ऐसे ना सल पड़े, तुम्हें बीच में कहा कहनी है, कहा कहनी है। या गाँव में तो कई भागवत है, अभी तक कोई असर ना आया तुम पे। ओम भाई बड़ी बूढ़ी ना कहते ए लाला तू तो सोए को बार बार कहूँ करा तो भाई। अम्मा जब लाला को लोरी गा के सुनावे का है, कहानी सुनावे का, तो अम्मा कहा के हूँ करा तो दे। तो आज शंकर जी महाराज पार्वती जी से कहा देख लो कोई है तो नहीं है यहाँ? बोले कोई ना, कथा श्रवण कराई।
बोले बाबा भूतनाथ बोले बाबा की जय जय गौरा मैया की जय हो। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसनदार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार पाने गए सोता उठा दे सोता हो माँ के पर गए सोता उठा दे सोता माँ के पर गए सोता उठा दे सोता हो माँ के पर गए सोता उठा दे सोता।